अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफिक खान। आप देख रहे हैं बायोब्रेन। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास। इसी सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग, सुनने का अमल। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। मैं इसी वीडियो के कमेंट्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा ताकि अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पढ़ना हो इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, कोशिश हम ये करते हैं कि रटा सिस्टम को खत्म करके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, ताकि आपको रटा ना लगाना पड़े। आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ हेयरिंग, सुनने का अमल होता कैसे है। आवाज सबसे पहले पिन्ना से टकराती है। पिन्ना मतलब डिश लाइक स्ट्रक्चर। जो ये स्ट्रक्चर है ये आवाज को मोल्ड कर देता है, मोड़ देता है, कन्वर्ट कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, कुछ भी आप कह सकते हैं ऑडिटरी कैनाल की जानिब। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ईयर का, इसको ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल की जानिब मोड़ देता है। अब आवाज पिन्ना से घूम के ऑडिटरी कैनाल से होती हुई जाकर स्ट्राइक करती है ईयर ड्रम पर। ईयर ड्रम मतलब कान के पर्दे पर, जो कि टेम्पेनम मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, जिससे ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। ईयर ड्रम की वाइब्रेशन से आगे मिडल ईयर में तीन छोटी जो है वो बोन्स हैं, जिनका नाम है मेलस, एनकस और स्टेप। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है उसके साथ जुड़ी हुई होती है मेलस। मेलस वाइब्रेट करती है। मेलस के वाइब्रेट करने से एनकस वाइब्रेट करती है। एनकस के वाइब्रेट करने से स्टेप्स वाइब्रेट करती है। और जब स्टेप्स वाइब्रेट करती है वो जुड़ी हुई होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसका नाम है ओवल विंडो। ओवल विंडो वाइब्रेट करती है। ओवल विंडो के वाइब्रेट होने से अब ये वाइब्रेशन ट्रांसफर हो जाती है मिडल ईयर से इंटरनल ईयर की जानिब, और ये वाइब्रेशन पहुंचती है कॉकलिया की मिडल डक्ट के अंदर। अब मिडल डक्ट जो है वो फ्लूइड फिल्ड है, जिसकी वजह से फ्लूइड वाइब्रेट करने लगता है। जैसे ही ये फ्लूइड वाइब्रेट करता है, जो कि कॉकलिया के अंदर पाया जाता है, तो कॉकलिया के अंदर ही हेयरिंग के लिए सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं उस फ्लूइड की वाइब्रेशन को, और उन्हें ये पता चल जाता है कि कोई हेयरिंग या कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है, और वो नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं जो सेंसरी सेल्स हैं कॉकलिया के अंदर। अब वो नर्व इंपल्स ऑडिटरी नर्व के जरिए होती हुई दिमाग तक चली जाती है, और ब्रेन उसको प्रोसेस करके ये बताता है कि क्या साउंड सुनाई दे रही है, और हमें सुनाई देती है एक आवाज। आपको पता है कि ये आवाज कितनी बड़ी नेमत है। एक बीमारी है जिसे बोलते हैं डेफनेस। डेफनेस यानी कि बहरापन। बहरापन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें साउंड यानी कि आवाज सुनना पॉसिबल नहीं होता। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लाइक आपका ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है, इन केस कोई थप्पड़ मार दें, या आप अक्सर देखते हैं आप चाबी अंदर डाल रहे हैं, नोकीली चीज कोई अंदर डाल रहे हैं। मैं तो अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि चाबी ईयर में मत डाला करें, कहीं आप चाबी से स्टार्ट ही ना हो जाए। तो इसलिए आपका ईयर ड्रम भी जो है वो डैमेज हो सकता है। उसके अलावा ऑडिटरी कैनाल में कोई ऐसी इंफेक्शन हो सकती है जिससे डेफनेस काज हो सकती है। मिडल ईयर में ऑसिकल्स या मेलस, एनकस और स्टेप्स में से कोई भी एक अगर खराब हुई तो वो वाइब्रेट नहीं करेगी और वो प्रोसेस आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, जिसकी वजह से डेफनेस काज हो सकती है। कॉकलिया में आई कोई तब्दीली या कॉकलिया में कोई ऐसी इंफेक्शन, उससे भी डेफनेस हो सकती है। कॉकलिया के फ्लूइड में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या ऑडिटरी या फिर वो जो ऑडिटरी नर्व है उसमें कोई भी डैमेज आपके लिए डेफनेस यानी कि बहरेपन का बाइस बन सकता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हम ये आवाज जो मैं बोल रहा हूं आप इसको सुन सकते हैं। यही था हमारा आज का लेक्चर। हाँ, याद आया, उसके अलावा यूस्टिकियन ट्यूब। यूस्टिकियन ट्यूब होती है बेटा, एक नाली है, एक ऐसे समझ पैसेज वे है, रास्ता है जो मिडल ईयर से लेके नोज में खुलता है। अब ये यूस्टिकियन ट्यूब का मकसद ये है ताकि मिडल ईयर में और बैरूनी कान में यानी कि एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर में हवा का दबाव, एयर प्रेशर को नॉर्मलाइज रखना, दोनों साइड पे हवा का दबाव नॉर्मल करना। अगर यूस्टिकियन ट्यूब में भी कोई इंफेक्शन हो जाए तो वो मिडल ईयर तक फैल सकती है, जिसकी वजह से डेफनेस हो सकती है। यही था बेटा हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम फील होता है तो आप बिला झिझक कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट में इन डिटेल आंसर किया जाता है जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए इन लिंक्स पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।